Hi students, how are you? Fine? Yes. Myself JP Giri from Saran IITZ Mathematics with a new video that consists the laws of algebra of sets and some problem based on these laws. इस वीडियोज में हम लोग अलजेब्रा ऑफ सेट्स के कुछ लॉज के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ अब चूंकि हम लोग का जो चैप्टर सेट्स है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम सिर्फ क्वेश्चंस बनाएंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या आप लोगों के स्टैंडर्ड 11 के एग्जाम्स में आने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट लॉज ऑफ अलजेब्रा सेट्स। लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स, इसमें टोटल 6 लॉज है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन को हम करना सीखेंगे। यही इस लेक्चर का मेन ऑब्जेक्टिव्स है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लॉ जो है वह है आइडेंटोटेंट लॉ। इस लॉ में आइडेंटोटेंट लॉ। अब इस लॉ में कह रहा है कि किसी भी सेट का अगर उसी सेट के साथ यूनियन निकाला जाए, दैट इज ए यूनियन ए या ए इंटरसेक्शन ए, तो क्या आएगा? किसी सेट का खुद के साथ अगर यूनियन निकालेंगे तो क्या आएगा? ए आएगा। अगर इंटरसेक्शन भी निकालेंगे तो वही सेट आएगा। तो यह 2 डिफरेंट पार्ट्स हो गए। फर्स्ट क्या हो गया? फर्स्ट लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। फर्स्ट लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स का जो फर्स्ट लॉज है, इसके 2 पार्ट्स हो गए कि किसी भी सेट का खुद के साथ यूनियन निकाले या किसी भी सेट का खुद के साथ इंटरसेक्शन निकाले तो वही सेट वापस आता है। उसके बाद दूसरा है आइडेंटिटी लॉज। लॉज। अब आइडेंटिटीज लॉज में 2 पार्ट है। एटमोस्ट ईच लॉज में 2 पार्ट्स होंगे। एटमोस्ट ईच लॉज में 2 पार्ट्स होंगे। अब आइडेंटिटी लॉज कह रहा है कि किसी भी सेट का, कोई सेट ए ले लिया और इसका यूनियन निकाला जाए फाई के साथ। ए यूनियन फाई। ए यूनियन फाई क्या होगा? ए का अगर इनके सेट से यूनियन बनाया जाए तो वही सेट खुद वापस आ जाता है। उसके बाद कह रहा है कि अगर किसी सेट ए का इंटरसेक्शन निकाला जाए यूनिवर्सल सेट के साथ, यूनिवर्सल सेट में तो ऑल सेट्स होता है और ए उसका सबसेट होता है, तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ ए आ जाएगा। तो ये हो गया आइडेंटोटेंट सेट और दूसरा हो गया आइडेंटिटीज लॉ और ये लॉज हो गया। अब हम थर्ड लॉज देखते हैं। थर्ड लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स क्या कह रहा है? तो यह हो गया कम्यूटेटिव लॉज। कम्यूटेटिव लॉज, ये सारे लॉज जो अब आएंगे, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, ये सारे लॉज नंबर सिस्टम में स्टैंडर्ड 6 या 7 में एक बार आ चुका है और इससे हम फैमिलियर है। कम्यूटेटिव लॉज कह रहा है कि ए यूनियन बी इक्वल होगा बी यूनियन ए। ए यूनियन बी उतना ही होगा जितना कि बी यूनियन ए, मतलब 1 + 2 या 2 + 1 इक्वल होता है, दैट इज कॉल्ड
कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि ऑर्डर अगर चेंज कर रहे तो भी उसके रिजल्ट पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड में वही हो गया ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए, बोथ आर इक्वल। दिस लॉ इज नोन एज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव का क्या हो गया? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉस। एसोसिएटिव लॉस में क्या हो गया? इसमें 3 डिफरेंट सेट्स लेंगे। 3 डिफरेंट सेट्स जैसे ले लिया मैंने ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि अगर 3 डिफरेंट सेट्स है तो 2 डिफरेंट सेट्स का यूनियन निकाल करके उसको अगर थर्ड के साथ यूनियन निकालेगा तो सेम आता है, क्योंकि ऑर्डर के ऊपर कोई डिपेंड नहीं करता। ए यूनियन बी यूनियन सी। लास्ट 2 का यूनियन निकालकर फर्स्ट के साथ यूनियन निकाले या फर्स्ट 2 का यूनियन निकालकर लास्ट के साथ निकाले तो रिजल्ट पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। इसका सेकंड पार्ट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट क्या हो गया जी? इंटरसेक्शन हो जाएगा, जहां यूनियन का साइन है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। दिस इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो दिस लॉस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉस। एंड at last there is a distributive law. Fifth law is called distributive law. Distributive laws. अब देखिए, अब तक जो लॉज थे उस सब में या तो यूनियन था या इंटरसेक्शन था, या तो यूनियन या इंटरसेक्शन, या तो यूनियन या इंटरसेक्शन। यूनियन था तो इसमें पूरे में यूनियन था, इंटरसेक्शन था तो पूरे में इंटरसेक्शन था। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव में ऐसा नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव में दोनों अप्लाई हो जाएगा, यूनियन और इंटरसेक्शन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव का फर्स्ट पार्ट है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए यूनियन हो गया, बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि ए जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओवर बी इंटरसेक्शन सी। A will be distributed over B intersection C। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो ये हो जाएगा A यूनियन B, A यूनियन B इंटरसेक्शन, फिर A यूनियन C, A यूनियन C। दिस लॉ इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसका सेकेंड पार्ट भी होगा। ईच लॉज के 2 पार्ट्स हो रहे थे तो डिस्ट्रीब्यूटिव के भी 2 पार्ट होंगे। दैट इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। दिस इज रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो दिस लॉ इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहां ए डिस्ट्रीब्यूट हो गया था बी यूनियन सी पर, ए इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर बी यूनियन सी एज इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन C. So these are 5 different laws which we need to understand, learn to qualify our competitive exams in future. फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और रूल है उसको नोट करवाऊंगा, पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हो गया? ओके। अब एक लॉस और हमारा छूट रहा था, दैट इज कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉ। ऑलरेडी हम इस लॉज को लिख चुके हैं जब हम कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। कॉम्प्लीमेंट जिस समय कर रहे थे डी मॉर्गन्स लॉ। अब इस डी मॉर्गन्स लॉ का यूज करेंगे। डी मॉर्गन्स लॉ दैट इज कॉल्ड I have just said you that there are 6 different laws that we need to do in this lecture. The 6th laws is De Morgan's law. इस लॉज को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिस समय हम वेन डायग्राम कर रहे थे और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स कर रहे थे। एक्चुअली यह कॉम्प्लीमेंट
पर ही बेस्ड है। इसका फर्स्ट पार्ट है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। कॉम्प्लीमेंट का सिंबल या तो डैश होता है या पावर में सी लिखा रहता है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो होगा, जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे यह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दैट इज यह यूनियन जो है वो रिवर्स हो जाएगा, दैट इज इंटरसेक्शन बन जाएगा। और इसका सेकंड पार्ट जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यहाँ इंटरसेक्शन हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ये हमारे पास 6 डिफरेंट लॉज हो गए और ये बहुत बहुत जरूरी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, या जो प्रॉब्लम हम अब करने जा रहे हैं, जो प्रॉब्लम हम करेंगे इन फ्यूचर। चलिए अब हम क्वेश्चन यहां लिखते हैं। चलिए अब 1 बाय 1 करके क्वेश्चंस, जितने लॉज थे हो गए, कंसेप्ट हो गए, सेट्स के सारे जो टॉपिक्स हो गए ऑलमोस्ट कवर हो गए। अब हम क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में, इसके बाद वाले वीडियो में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आएंगे। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन है, देयर इज अ क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। स्टेटमेंट ट्रू। यहां क्वेश्चन दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, यहां फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया। सेकंड जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5 इंटरसेक्शन ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5 इंटरसेक्शन ए। अब यहां क्या होगा, थर्ड हो गया ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, एंड फोर्थ जो हो गया, फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ यू इंटरसेक्शन ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यू इंटरसेक्शन ए। देयर आर 4 डिफरेंट क्वेश्चंस दैट वी नीड टू डू। जो लॉस है, जो कंसेप्ट अब तक सेट्स में पढ़े हैं, इसको और क्लियर करने के लिए यह जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसको करना हमें जरूरी है। अब इसको हम कैसे करेंगे ये देखिए। अब हम इसको करने के लिए क्या कर सकते हैं, एग्जांपल्स ले सकते हैं। सपोज कर लेते हैं एग्जांपल, जैसे सेट ए ले लिया 1 2 और सेट यू हम ले लेते हैं 1 2 और 3। क्लियर हो गया। अब हमें ए डैश की जरूरत है, तो यहां से कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ले लेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस करते हैं। 1 2 3 में से 1 2 माइनस होगा, क्या बचेगा जी, यहाँ 3 बचेगा। अच्छा, और यू का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, यू का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में उसी यूनिवर्सल सेट को माइनस करना है। तो यूनिवर्सल सेट में यूनिवर्सल सेट को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, दैट इज 5 बचेगा। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, 5 डैश निकालेंगे। अगर 5 डैश निकालेंगे तो 5 डैश क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से कुछ भी नहीं माइनस करना है, यूनिवर्सल सेट में से कुछ भी माइनस नहीं करना है, दैट इज क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट ही हो जाएगा। अब दिमाग लगाइए और देखिए क्या करना है। अब ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, ए हो गया और इसमें ए का कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का यूनियन करेंगे, मतलब 1 2 को 3 के साथ यूनियन करेंगे, क्या आ जाएगा, सोचिए, ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश, तो 1 2 और 3 क्या हो गया, 1 2 3। 1 2 3 किसे बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट को बोलते हैं। तो यह रिजल्ट हमारे पास आ गया कि किसी भी सेट का यूनियन उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, वह यूनिवर्सल सेट होता है। क्लियर हो गया। चलिए अब यहां 5 डैश दैट इज यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए, किसी भी यूनिवर्सल सेट में से ए का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ए क्या होगा, उसी यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है, यानी ए के सारे एलिमेंट इसमें है। अब 1 2 3 में से 1 2 का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 1 2 3 में से 1 2 का इंटरसेक्शन 1 2 3 1 और 2 हो जाएगा, दैट इज क्या हो जाएगा, यहां हमारा ए हो गया।
अब ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए इंटरसेक्शन ए डैश, इन दोनों में तो कोई कुछ मिल ही नहीं रहा। ए का वैल्यू हो गया 1 2 और ए का कॉम्प्लीमेंट 3, तो 1 2 और 3 का अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। दैट क्या मिलेगा हमारा 5 मिलेगा। तो इस तरह से ए इंटरसेक्शन ए डैश 5 हो गया और यू डैश दैट इज यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट इज 5। तो 5 इंटरसेक्शन ए, 5 यानी कुछ भी नहीं है, उसमें से ए का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, दैट इज 5 मिलेगा। तो इस तरह से ये एक्चुअली क्वेश्चन नहीं है, ये 4 ऐसे रिजल्ट है जिससे आपको हर हालत में एट एनी कॉस्ट याद रखना पड़ेगा इन ऑर्डर टू डू क्वेश्चंस एट हायर लेवल। राइट इट डाउन। हो गया? ओके। अब हम अदर क्वेश्चंस भी देखेंगे। अब हमारे पास जो भी लेक्चर होंगे, जो वीडियोस बनेंगे लेक्चर्स के, वे सारे जो बनेंगे 2 या 3 और बन सकते हैं सेट्स थ्योरी में, जो प्रॉब्लम बेस्ड होंगे, जिसमें हम प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम लेते हैं एग्जांपल पर, एक और क्वेश्चन हम लेते हैं और उसको करते हैं कि क्वेश्चंस evaluate A union B इंटरसेक्शन A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन B। ये जो क्वेश्चंस दिखाई पड़ रहे हैं ये सारे कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस हैं। इस बेस पर ही क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं। यहाँ ऑप्शन 4 ऑप्शन वहां दिया रहता है और इसका रिजल्ट बताना है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। अब इस क्वेश्चंस को देखकर आप लोगों को क्या लग रहा है? गिवन A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, यह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसमें अप्लाई हुआ है, क्योंकि यहां यूनियन भी है और इंटरसेक्शन भी है। ए दोनों में कॉमन है, दैट इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का रिवर्स जब लगाएंगे, इतना इक्वल टू इतना लिखा हुआ था। अब हम क्या करेंगे कि ए हो गया यूनियन, अब बी इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, बी इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अभी जो फिल इन द ब्लैंक्स हम किए थे जस्ट पहले बिफोर 1 मिनट, वहां जो 4 फिल इन द ब्लैंक्स थे एक्चुअली वे 4 स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जिन्हें आपको हर हालत में लर्न रखना है इन ऑर्डर टू डू द क्वेश्चंस लाइक दिस। अब बी इंटरसेक्शन बी डैश, तो वहां था ए इंटरसेक्शन ए डैश, था ए इंटरसेक्शन ए डैश का जो रिजल्ट था वो क्या था 5 था। ए इंटरसेक्शन ए डैश का रिजल्ट 5 हो गया। और ऐसी सिचुएशन में जैसे हम ए यूनियन 5 करेंगे तो क्या आएगा हमारा रिजल्ट ए आ जाएगा। दिस इज आवर आंसर। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो उस पर हम जो लॉस लिखे उस लॉस को अप्लाई करना होगा, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है उस रिजल्ट्स को अप्लाई करना होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं, अदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट।
वेन डायग्राम वाले लेक्चर में, जिसमें हम वेन डायग्राम और यूनिवर्सल सेट कर रहे थे, वहां पे सिमेट्रिक डिफरेंस में बताया था, सिमेट्रिक डिफरेंस की चर्चा की गई। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता था? ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। यह सिमेट्रिक डिफरेंस का है। सिमेट्रिक डिफरेंस मीन्स वैसा सेट जिसमें या तो सेट ए के एलिमेंट हो या सेट बी के एलिमेंट हो, बट नॉट इन बोथ, यानी कि उसमें कॉमन एलिमेंट इंक्लूड नहीं होगा। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अगर टू सेट्स का हमें सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है, ए में से बी को माइनस कर देंगे, वे सारे एलिमेंट हो जाएंगे जो ए में थे, फिर बी में से ए को माइनस कर देंगे, वे सारे एलिमेंट हो जाएंगे जो सिर्फ बी में है, और उसके बाद दोनों को यूनियन निकालेंगे। दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए यूनियन बी। अब सिमेट्रिक डिफरेंस के बेस पर अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो हम कैसे करेंगे? चलिए क्वेश्चन हम नोट करते हैं। पहले दिया हुआ है प्रूव दैट, हमें यहां प्रूव करना है, प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी, A intersection B symmetric difference C equal to A intersection B symmetric difference A intersection C, A intersection C। क्लियर हो रहा है? अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे? यहां पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। क्या करना है यहां पे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वी टेक LHS पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी। क्लियर हो गया? अब ए सिमेट्रिक डिफरेंस सी। अब यहां पे हम क्या करेंगे? ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी कैन बी रिटेन बाय यूजिंग दिस रिलेशन B minus C union C minus B. B symmetric difference C can be written as B minus C union C minus B. अब हम देख रहे हैं कि इस पूरे को एक सिंगल पार्ट मान लेंगे, सिंगल सेट मान लेंगे, इसको सिंगल सेट मान लेंगे, और यहां हो गया A इंटरसेक्शन, इसको X मान लिया, इसको Y मान लिया। सपोज करने में क्या जाता है? A इंटरसेक्शन X यूनियन Y आ गया। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो गया? यहां इंटरसेक्शन है, यहां यूनियन है, बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे हमारे पास आ जाएगा A इंटरसेक्शन B माइनस C, फिर यूनियन आ जाएगा A इंटरसेक्शन C माइनस B। क्लियर हो गया? A इंटरसेक्शन B माइनस C, और यहां हो गया A इंटरसेक्शन C माइनस B। A इंटरसेक्शन B माइनस C और A इंटरसेक्शन C माइनस B यूनियन हो गया बीच में, और यहां इंटरसेक्शन हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? इसको B माइनस C, तो B माइनस C का क्या होता है? B माइनस C के लिए क्या लिखा जा सकता है? थिंक व्हाट वी कैन राइट B माइनस C। B माइनस C इज रिटन एज B माइनस B इंटरसेक्शन C। B माइनस C इज रिटन एज B माइनस B इंटरसेक्शन C। B में से क्या करना है? उन दोनों एलिमेंट को माइनस कर लेना है जो दोनों में कॉमन है। उन एलिमेंट्स को माइनस कर लेते हैं जो दोनों में कॉमन है। B माइनस C कैन बी रिटन एज B माइनस B इंटरसेक्शन C। तो हियर
वी हैव ए इंटरसेक्शन, अब यहां ब्रैकेट थोड़ा सा हमारा बढ़ रहा है, ब्रैकेट की साइज बढ़ रही है, तो यहां हम मिडिल ब्रैकेट ले लेंगे, बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी यूनियन, और यहां हो गया ए इंटरसेक्शन। अब सी माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, सी माइनस बी कैन बी रिटन एज, सी माइनस बी कैन बी रिटन एज सी माइनस सी इंटरसेक्शन बी। क्लियर हो गया? चलिए अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी माइनस क्या लिखा जा सकता है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन, दिस कैन बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज कॉल्ड, दिस कैन बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। दिस इज आवर राइट हैंड साइड। तो इस यह जो भी क्वेश्चंस हैं एक्चुअली ये रिजल्ट्स हैं, इस रिजल्ट को याद रखना है जब हम कंपटीशन में बैठेंगे। अगर इतना आया है तो डायरेक्ट हम उसकी जगह पे ये यूज कर सकते हैं। प्लीज राइट इट डाउन। नोट हो गया? चलिए हम आगे क्वेश्चंस को पढ़ाते हैं, इस लेक्चर को आगे मूव करते हैं और मूव करके अदर क्वेश्चंस भी देखते हैं जो प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स पर बेस्ड हैं। हम लोग इसी तरह क्वेश्चंस को आगे करना जारी रखेंगे और आपका काम है कि घर पर बैठते हुए मैथ को सीखना। मैथ को सीखना है एट एनी कॉस्ट। चलिए, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स, next question, by using properties of sets। अब प्रॉपर्टीज आ गया तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए, प्रॉपर्टीज क्या है, लॉज को ही प्रॉपर्टीज कहते हैं। बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स शो दैट। अब यहां प्रूफ करना है, प्रूफ करने के लिए दो डिफरेंट क्वेश्चंस दे रखा है, A union A intersection B, A union A intersection B equal to A, and the second one is A intersection A union B equal to A। देखिए यहां पे दोनों कंडीशन में, दोनों सिचुएशन में A को ही प्रूफ करना है। फर्स्ट पार्ट वी टेक एलएचएस। जैसे हम एलएचएस लेते हैं तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब हम यहां अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ए यूनियन ए इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी यानी कि इसमें भी सारे एलिमेंट हैं जो सेट ए और सेट बी
दोनों में है, सेट ए और सेट बी दोनों में है, और उसका ए के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या कॉमन मिलेगा, ए ही ना कॉमन मिलेगा, दैट इज आवर आरएचएस। क्लियर हो गया। अब इसके हेल्प से आप लोग इस सेकेंड क्वेश्चन को फटाफट कीजिए। ए यूनियन ए का वैल्यू ए हो गया, इंटरसेक्शन और ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी ऐसे ही रहेगा, ए यूनियन बी मींस ए यूनियन बी जो हो गया वो ए और बी दोनों मिक्स करके जो सेट आया वो उसका ए के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे, ए मिलेगा, दैट इज कॉल्ड आरएचएस। अब सेकंड क्वेश्चन अपने साथ ट्राई कीजिए तो फटाफट। सेकंड क्वेश्चन कैसे बनेगा, समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बस ये दोनों एक ही है। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में क्या हो गया कि वे सारे एलिमेंट जो सेट ए सेट बी दोनों में है और ए के साथ उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे, वही आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वी मूव फॉरवर्ड एंड कीप लर्निंग। सेट्स की प्रॉपर्टी का यूज करते जाना, सेट्स की प्रॉपर्टी का यूज करके डिफरेंट क्वेश्चंस को हमें प्रूव करना है, डिफरेंट क्वेश्चंस को हम प्रूव करेंगे। इवैल्यूएट हमें यहां इवैल्यूएट करना है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट को लिए बार बार हम डैश लिखने के बजाय एक बार हम सी का भी यूज कर लेते हैं ताकि यह कंफर्म हो सके कि हम सी भी डाल सकते हैं। अब इवैल्यूएट करना है, यह एक्चुअली इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है कंपटीशन में आता है। अब इसके लिए 4 ऑप्शन वहां दिए रहेंगे, उन 4 ऑप्शन से चल लीजिए, मैं ही 4 ऑप्शन देता हूं आप लोगों को फटाफट। इवैल्यूएट 4 ऑप्शन दे दिया, आंसर चलिए इसका आंसर के लिए 4 ऑप्शन दिया। फर्स्ट ऑप्शन मैंने दे दिया सेट ए में ए हो गया, बी का सी हो गया, सेट सी। थर्ड आंसर हो गया यूनिवर्सल सेट यू, और फोर्थ आंसर हो गया यहां पे 5। क्लियर हो गया। अब 4 डिफरेंट ऑप्शन है और इसको बताना है कि इसमें से कौन ऑप्शन सही है। दैट इज द वे इन आस्क्ड इन कंपटीशन एग्जाम। कंपटीशन एग्जाम में ऐसे रहता है, बस एक क्वेश्चन दे दिया और 4 ऑप्शन दे दिया। अगर सेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तब कैसे करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करेंगे फटाफट, बहुत जल्दी। कंपटीशन में तो जल्दी सोचना है, तो सबसे पहले देखेंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट होल पर लगा हुआ है, तो होल पर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है तो यहाँ अप्लाई कर देंगे डी मॉर्गन्स लॉ। ए इंटरसेक्शन अप्लाइंग डी मॉर्गन्स लॉ, फटाफट डी मॉर्गन्स लॉ लगा दीजिए यहाँ पे। तो ए यूनियन सी का डी मॉर्गन्स लॉ में क्या होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर हो गया, फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं लेना है। अब क्या हो गया, यहाँ पे यूनियन था इसलिए यहाँ इंटरसेक्शन हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो गया, तो 3 डिफरेंट सेट्स आ गए और तीनों डिफरेंट सेट्स में इंटरसेक्शन है, यानी कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे, कौन सा लॉ लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में 3 पार्ट रहता है, तो तीनों पार्ट में अगर इन दोनों का कर लेते हैं एक साथ, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। अब ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट हम निकाले थे स्टार्टिंग में, मैं बोला था उस रिजल्ट को याद रखना है। ऑलवेज कितना होता है, 5 आता है। किसी भी सेट का उस सेट के साथ उस सेट के कॉम्प्लीमेंट के साथ, किसी सेट का उस सेट के कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन 5 होता है और यूनियन होगा यूनिवर्सल सेट। ये याद रखना है, हमेशा याद रखना है, 5 इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। और सी का जब कॉम्प्लीमेंट निकालेगा और 5 के साथ इंटरसेक्शन करेंगे, क्या आएगा रिजल्ट, क्या आएगा जी, 5 आएगा।
आवर राइट आंसर इज डी। क्लियर हो रहा है कि कंपटीशन में जो क्वेश्चंस आते हैं उसको कैसे अप्रोच करना है। ऑल प्रॉपर्टीज मस्ट बी इन योर हार्ट, इन योर माइंड एट द पॉइंट ऑफ टाइम। चलिए आगे हम क्वेश्चन बढ़ाते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं। अब आप लोगों को क्वेश्चन बहुत करना है, इसके बाद अभी आएगा अभी एक और लेक्चर, कम से कम 1 या 2 लेक्चर और मेरा बनेगा जो कंपटीशन पर बेस्ड होगा। चलिए एक और क्वेश्चन मैं देता हूं। क्वेश्चन आ गया हमारा, व्हाट इज द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ सेट ए। व्हाट इज द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी, व्हाट इज द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी subsets of a set 1, 2, 3 and 4। ये क्वेश्चन आ गया, ट्राई कीजिएगा फटाफट, आप लोग ट्राई कीजिए क्या होगा इसका। व्हाट इज द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट, तो टोटल सबसेट कितने होंगे ये पहले निकालेंगे। टोटल सबसेट होंगे, टोटल सबसेट, टोटल सबसेट का फॉर्मूला है 2 की पावर n। n क्या है, कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट। सेट का कार्डिनल कितने हैं, टोटल 4 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना हो गया जी 16 हो गया। 16 में क्या हो गया, सारे सबसेट्स हो गए। हमें क्या निकालना है, नॉन एम्प्टी सबसेट निकालना है। नॉन एम्प्टी सबसेट किसे कहते हैं, 5 को छोड़कर सब नॉन एम्प्टी ही है, क्योंकि 5 ही है जो एम्प्टी सेट है, यानी कि इसमें से एक, क्योंकि किसी भी सेट का जो सबसेट्स लिखते हैं उसमें एक 5 जरूर रहता है। 5 का सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी कि एक इसमें से माइनस कर देंगे। देयरफॉर नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेट इक्वल टू 16 माइनस 1 दैट इज 15 हो गया। दिस इज आवर आंसर। चलिए नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट्स ऑफ अ सेट ए बी सी डी ई। चलिए अब इस सेट के प्रॉपर सबसेट की संख्या हमें बतानी है। इस सेट का प्रॉपर सबसेट की संख्या कैसे निकालेंगे, तो प्रॉपर सबसेट में क्या होता है जी, प्रॉपर सबसेट की संख्या का फॉर्मूला था 2 की पावर n - 1, याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो पिछले वीडियो को देखिए जा करके वहां, और देखकर वहां से आप समझिए, सीखिए और उसके बाद कीजिए। ये हो गया नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट्स। तो प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला हो गया 2 की पावर n - 1, तो 2 की पावर n कितना है 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 - 1 दैट इज 32 - 1 which gives us 31। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इफ a इक्वल टू 1, सेट ए का एलिमेंट दे रखा है, एक ही एलिमेंट है दैट इज 1। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट। अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटाते हैं यहां से। चलिए यहां भेज देते हैं। इफ a इक्वल टू 1 which is a set which is not an empty set, find the number of elements of power set of
पावर सेट ऑफ ए। चलिए पहले तो खुद अपने से अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट कीजिए पॉज करके। हो गया? चलिए बन गया। अब मैं बना रहा हूं और आंसर को मैच कीजिए। मैच करके देखना है कि आंसर आया या नहीं आया। क्या करना है हमें? पावर सेट होता क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट का फॉर्मूला क्या है? क्या है? वही जो नंबर ऑफ सबसेट्स का है। सिंस नंबर ऑफ ए में एलिमेंट की संख्या कितनी है? एक है, कार्डिनल नंबर एक ही एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इतना हो गया। तो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट, यहां थोड़ा सा ऐड कर लेता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, इसका फार्मूला हो गया 2 की पावर n, तो 2 की पावर n, तो 2 की पावर 1 इतना हो गया 2 हो गया। यानी कि इसमें टोटल कितने एलिमेंट हो गए? 2 एलिमेंट हो गया। अब इसके पावर सेट ऑफ ए हो गया। अब इसका पावर सेट यानी 2 एलिमेंट है, तो जब 2 एलिमेंट है तो इसका जो सबसेट बनेगा कितना हो गया? नंबर ऑफ, कैसे करें? मैथ वाले इतना थोड़े लिखते हैं, मैथ वाले बहुत कम लिखते हैं ना जी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए। अब क्या करना है? 2 की पावर, इसमें कितने एलिमेंट है? तो पावर सेट ऑफ ए में 2 एलिमेंट है, दैट इज 4 हो गया। एक और है, गुड। नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, तो इस पूरे में कितने एलिमेंट है? तो 2 की पावर है, इसके अंदर कितने एलिमेंट है? इसके अंदर 4 एलिमेंट है, तो 4 यहां डालेंगे, 2 की पावर 4 16। दिस इज आवर रिजल्ट्स। ये क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव लेवल के हैं, कभी भी आ सकते हैं, किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो अदर क्वेश्चन इसको राइट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट हो गया है। चलिए, तो इसके साथ ही यह वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में और बेहतर क्वेश्चंस लेकर मैं आप लोगों के बीच आऊंगा और आपको आपके मंजिल तक पहुंचाऊंगा।